हमारे लिए जो 16 दिसंबर तब था, आज भी वही है 16 दिसंबर। उस तकलीफ को हमने उसके आंखों में देखा है। इंतजार सिर्फ आंखों को इस बात का है कि उनको कब फांसी पर चढ़ा देते हैं। अगर ऐसे में फांसी नहीं होगी तो फिर फांसी किसमें होती है? दर्द के 2 साल। एक एक दिन करके 2 साल बीत गया, लेकिन आज भी हम उस घटना से, उस तकलीफ से उभरे नहीं। इंतजार के 2 साल। हम आज तक उसके तस्वीर पर कभी माला नहीं चढ़ाई। मेरे मन में है कि मैं उस दिन माला चढ़ाऊंगी जिस दिन उनको फांसी हो जाए। कब मिलेगा इंसाफ? एक बेटी के माँ बाप की आंखों में बस यही सवाल दिन रात तैरता है। वो कहते हैं कि कैसे भूल जाए वो कि 2 साल पहले दिसंबर की एक सर्द रात के सन्नाटे में उनकी बेटी चीख रही थी और उस चीख को सुनने वाला कोई नहीं था। जिस बच्चों को हमने 22-23 साल किस तरह से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, और जब उसको हमारी ज़रूरत थी, हम उस टाइम उसके साथ नहीं थे। उसकी उतनी तकलीफ हुई, इतनी बड़े शहर में एक भी इंसान उसको बचाने के लिए नहीं। 16 दिसंबर 2012 को इसी बस में वो दरिंदे घूम रहे थे जब पैरामेडिकल की एक छात्रा अपने एक दोस्त के साथ बस स्टैंड पर खड़ी थी। वो घर जाने वाली बस का इंतजार कर रही थी, लेकिन जो बस आई उससे वो कभी घर नहीं पहुंच पाई। बस में मौजूद 6 लोगों ने उसे ऐसा दर्द दिया कि उसने दुनिया को ही अलविदा कह दिया। उस तकलीफ को हमने उसके आंखों में देखा है। हालांकि वो कहती थी कि मैं ठीक हो जाऊंगी मम्मी, आप चिंता मत करो, लेकिन मुझे पता है कोई ऐसा अंग नहीं था जहां उसको चोट ना लगी हो, तो उसकी तकलीफ हमें सताती है। 25 दिसंबर की रात थी जो कोमा में गई। तो मैं आईसीयू के गेट पर जैसे गया तो इधर कोई मुंह करी थी, तो उसने इशारे से बुलाया। मैं उसके पास जब गया तो हालांकि मुंह में नाली वाली बोल नहीं पाती थी, बिल्कुल हल्की हल्की आवाज़ होती थी, इशारे से ही बोलती थी। तो उसने यही कहा, पापा आप खाना खा लिए? हालांकि मैं खाना वाना नहीं खाया था। तो मैंने कहा हाँ खाना खा लिया बेटा। तो बोले कि आप थक गए होंगे, आप आराम करो, सो जाओ। मैंने कहा हाँ बेटा ठीक है, तुम भी अब आराम करो। तो हमको सुलाने के बजाय खुद ही सो गए। उस दिन से ना कोई बात हुई, न कभी उसने देखा मेरे को। उस दर्द के साथ 12 दिनों तक लड़ने के बाद वो जिंदगी से हार गई। पूरा देश गुस्से से उबल उठा। हर तरफ उन दरिंदों को फांसी देने की मांग होने लगी। घबराई सरकार को कानून बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक उम्मीद जगी कि शायद अब किसी और बेटी के साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन 2 साल बाद लगता है कि सिर्फ तारीखें बदली हैं और कुछ नहीं। अब जैसे एक कैब में जो घटना हुई, तो अगर समाज अगर थोड़ा भी बदला होता तो कम से कम वो ये शब्द नहीं कह पाता कि निर्भया वाली केस याद है तुम्हें, पेट में राड घुसेड़ दूंगा। वो ये कह नहीं सकता था। लेकिन हमारी व्यवस्था जो है, न्याय व्यवस्था है, उसको कहें या प्रशासन को कहें, किसको कहें, किसको दोषी माने? इस पाप का बाप कौन है? किसको कह दें कि इसके वजह से हुआ? तो अगर उनके मन में अगर कोई खौफ होता,
कोई ऐसा होता कि नहीं कुछ बदला है तो निश्चित रूप से बात वो नहीं कह पाता। जब भी किसी लड़की या महिला के साथ ऐसी कोई घटना होती है तो कुछ दिनों तक बहुत बातें होती हैं, बहुत वादे होते हैं, लेकिन फिर सब वैसा का वैसा ही हो जाता है। बदलती है तो सिर्फ उस परिवार की जिंदगी जो इसका शिकार बनता है। जैसे बदली है निर्भया के पिता बद्रीनाथ सिंह और मां आशा देवी की जिंदगी। उस घटना के बाद सरकार की तरफ से इन्हें एक घर दिया गया जो पहले से कहीं बड़ा और बेहतर है, लेकिन इस बड़े घर में भी वो उन छोटी खुशियों के लिए तरसते हैं जो पहले उनकी जिंदगी में थी। अगर सच बताएं तो ये समझिए कि उस समय जब ये हादसा नहीं हुआ था हमारा परिवार गरीबी से गुजर रहा था, लेकिन एक वो समय खुशनुमा था। मतलब इस तरह का था कि सबके अंदर जज्बा था, हमारे अंदर था। हर संडे को हम सब एक बच्चे इकट्ठे होते थे, कुछ बनाते थे, इकट्ठे खाते थे। लेकिन अब तो ठीक से कोई संडे ठीक से नहीं बीतता है। हमें लगता है कि वही संडे उसी दिन याद आ जाता है कि नहीं हमारा संडे उस टाइम से हमें लगता है कि हमें काटता है। 16 दिसंबर 2012 को भी संडे था। तब से ही इस परिवार का हर संडे और ज्यादा सूनेपन और मायूसी से भर गया है। पहले खुशी से अपने बेटों और लाडली बेटी की पसंद की चीजें बनाने वाली आशा देवी अब खामोशी से किचन में काम करती हैं। पिता बद्रीनाथ भी चुपचाप घर के कामों में उनका हाथ बटाते हैं। पहले दिन भर की मेहनत के बाद वो महीने में बमुश्किल 6,000 रुपए कमा पाते थे। अब उन्हें एयरपोर्ट में पास सेक्शन में 20,000 रुपए महीने की नौकरी मिल गई है। घर में सुख सुविधाओं का थोड़ा बहुत सामान भी जुट गया है, लेकिन क्या इससे उनकी जिंदगी बदल गई? आज बदल भी गया तो वो उस खाने में समझिए कि आंसू है। हम खाते जरूर हैं, ऐसा नहीं कि सरकार ने दिया तुम नहीं खाते हैं, लेकिन वो एक तरह से हम आंसू पीते हैं। जब भी हम लोग खाना खाने बैठते हैं तो एक बार सबकी आंखें गीली हो जाती है। जो चीज़ चली गई वापस तो कोई भी नहीं कर सकता। चाहे हमें कोई करोड़ों दे दे, अरबों दे दे, तो हमारा बच्चा तो हमें नहीं मिल सकता। आज सब है, लेकिन वो नहीं जो उन्हें हिम्मत और हौसला देती थी। वो उनकी बेटी भी थी और बेटा भी, क्योंकि बचपन से ही उसने हर मुश्किल वक्त में उनकी मदद की जिम्मेदारी उठा ली थी। जिस समय वो 9वीं क्लास में गई तो उसको ट्यूशन की ज़रूरत पड़ गई। तो अपने पास तो इतना था नहीं कि ट्यूशन भी कराएं, फीस भी दें, सब कुछ करें। तो ट्यूशन बच्चों को पढ़ाने लगी। तो कुछ बच्चे ऐसे थे कि उस समय जो सबसे कम फीस समय 20 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया इस तरह की लेती थी, कोई वो भी नहीं देता था। तो कोई बात नहीं, तू पढ़ना मत छोड़ना, आ जाओ पढ़ो। पिता को आज भी इस बात का फख्र है कि उनकी बेटी को पढ़ाई के लिए कितने अवार्ड मिला करते थे, लेकिन उन्हें अफसोस है कि उनकी बेटी ने डॉक्टर बनने का जो सपना देखा था वो पूरा नहीं हो पाया। उसे पैरामेडिकल के कोर्स में एडमिशन दिलाना भी उनके लिए आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें अपने गांव की जमीन बेचनी पड़ी थी। हमने उसको बहुत समझाया कि बेटा हम पढ़ा नहीं पाएंगे। तो उसका इतना मनोबल टूट गया कि 2 घंटे 3 घंटे तो दरवाज़ा बंद करके रोती रही। तो मेरा बड़ा वाला लड़का जो गौरव है, ऐश्वर्य, दोनों ही बोले पापा जब आपके उतने खेत से आपका पेट नहीं भरा तो बाहर भागना पड़ा, तो हम लोगों का कहाँ से होगा। इसलिए आप बेच दो उसे और दीदी को पढ़ाओ। दीदी पढ़ जाएंगे तो हम लोग भी साथ साथ पढ़ जाएंगे। बेटी का सपना पूरा करने के लिए अब उनके दोनों बेटों में से एक डॉक्टर बनना चाहता है और दूसरा इंजीनियर। बेटों को पढ़ाने के लिए सरकार से दी गई मदद उनके काम आ रही है। उन्हें इस बात का संतोष है कि बेटों का भविष्य बन जाएगा, लेकिन फिर भी एक टीस है जो उन्हें रह रह कर सताती है। उसे जो तकलीफ देने वाली बात होती है वो यह है कि इतना मेहनत करने के बाद उसको मिला क्या। जितना उसने मेहनत किया अपने लिए, परिवार के लिए, भाइयों के लिए, उसको मिला क्या। अपनी उसी बहादुर बेटी की याद में
माता पिता ने एक ट्रस्ट की शुरुआत की है। हालांकि अभी इस ट्रस्ट के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हौसला जरूर है कि वो इसके जरिए समाज में कुछ तो बदल पाएंगे। ट्रस्ट बनाने का एक मकसद हमारा यह था कि समाज में इस तरह की कोई भी घटना हो जाती है तो अक्सर उन महिलाओं के साथ, उन लड़कियों के साथ समाज अच्छा बर्ताव नहीं करता है। यहाँ तक कि घर परिवार भी छोड़ उनको लायक नहीं करता, मतलब एक तरह से उनको अनदेखा कर देता है। तो जहाँ जहाँ मेरे को बुलाया गया, बहुत सारी जगह ऐसी गया कि जहाँ मैंने देखा इस चीज़ को, फेस किया कि नहीं ये ठीक नहीं है। तो हमने ट्रस्ट का, घर से इतना पैसा तो नहीं कि मैं किसी की मदद कर दूँ, तो मैंने ट्रस्ट इसीलिए बनाया कि ट्रस्ट रहेगा तो हम उनकी जो भी मदद कर सकें, किसी भी तरह का, कैसे भी कर सकें, तो उस ट्रस्ट के माध्यम से उनकी मैं मदद करूँगा जिनके साथ कुछ घटना हो गई है। 16 दिसंबर 2012 के बाद से इस परिवार की जिंदगी ठहरी हुई सी है। वो कितना भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस दिन की यादें उनका पीछा नहीं छोड़ती हैं। दुख हमें तब होता है जो अब और किसी बच्ची के साथ कुछ होता है सुनती हूँ तो निराशा हमें वहाँ अब दिख रही है कि 6 महीने से सुप्रीम कोर्ट में केस जब से आई है तब से एक भी सुनवाई नहीं हुई। तब निराशा यही होता है कि मैं कितना दिन तक संघर्ष करूँगी, कब हमें इंसाफ मिलेगा, कब उनको फांसी होएगी। बलात्कार के 6 दोषियों में से मुख्य अभियुक्त राम सिंह ने पिछले साल जेल में ही आत्महत्या कर ली। वहीं 18 साल से कम उम्र के अभियुक्त को जुवेनाइल कोर्ट ने 3 साल के लिए सुधार गृह में भेज दिया। बाकी 4 को ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। बद्रीनाथ का कहना है कि उन्हें अब तक सरकार और समाज की तरफ से जो भी मदद दी गई वो उसके शुक्रगुजार हैं, लेकिन दोषियों को सजा के बिना ये सब बेकार है। दुख इसी बात का है, ये कुछ भी ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम मन को सुकून तो मिलता कि नहीं हमारे बेटी के साथ दरिंदगी करने वाले फांसी पे लटक गए। तो इस बात का हमें खेद है और इंतज़ार भी है।